हमारे सामने में दो आवेशित गोला दिया है। एक गोला ए है जिसमें 10 कूलम का आवेश है, साथ ही इसकी त्रिज्या 5 मीटर है। तथा दूसरा गोला बी है जिसमें 5 कूलम का आवेश उपस्थित है और उसकी त्रिज्या 2 मीटर है। यदि हम इस दोनों गोले को तार के मदद से जोड़ देते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवेश किधर से प्रवाहित होगा, ए से बी की ओर प्रवाहित होगा या बी से ए की ओर प्रवाहित होगा। देखिए, सामान्य अवस्था में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गोला ए में ज्यादा आवेश है तो ए से बी की ओर आवेश प्रवाहित हो जाएगा, मगर ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग आवेश के प्रवाह के एक महत्वपूर्ण नियम का मदद लेते हैं और वह महत्वपूर्ण नियम है कि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यदि गोला ए का विभव अधिक होगा तो ए से बी की ओर आवेश का प्रवाह होगा, मगर यदि गोला बी का विभव अधिक होगा तो बी से ए की ओर आवेश का प्रवाह होगा। तो सबसे पहले हम दोनों गोला ए और बी का विभव निकालते हैं। तो यहाँ आरंभ में दिया है आवेशित गोला ए का विभव, इसको हम लिखेंगे आवेशित गोला ए का विभव को हम लिखेंगे वी ए। और इसका सूत्र क्या होगा, कहेंगे सूत्र होगा के क्यू ए बटा आर ए, यानी कि के 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू क्यू ए का मतलब हुआ आवेशित गोला ए में उपस्थित आवेश का मान, इसका मान है 10 कूलम बटे आर। विभव के लिए के क्यू बटे आर का सूत्र होता है, आर का मान है 5 मीटर। मात्रक हम लोग लिखे नहीं है, डायरेक्ट जो है ठीक है। 9 को 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.8 और इधर हो जाएगा गुना 10 का पावर 9 पहले से था, एक और 10 तो ये हो गया 10 का पावर 10 वोल्ट के क्यू बटे आर। यहां से लाए ए बिंदु का विभव या गोले ए में उपस्थित किसी बिंदु का विभव। ऐसे ही हम आवेशित गोला बी का विभव ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे वी बी और इसका मान लिखेंगे के क्यू बटे आर, मगर यहाँ पे क्यू लिखेंगे बी के लिए और आर भी लिखेंगे बी के लिए। के का मान फिर से 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू क्यू का मान है 5 कूलम और आर का मान दिया है 2। इस बार हम इसका वैल्यू देखेंगे के क्यू बटे आर का, तो 9 पचे 45, 45 को 2 से भाग देंगे 22.5 गुना 10 का पावर 9। अब इसको 10 से भाग दे दीजिए और 10 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10 का पावर 10 वोल्ट। तो यहाँ गौर करने की बात यह है कि B के विभव का मान अधिक आया 2.25 और A का विभव का मान कम है 1.8 इंटू 10 का पावर 10। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आवेश यदि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा तो यहां हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि बी का मान अधिक है, VB इज ग्रेटर देन VA, VB का मान VA के तुलना में अधिक है जैसा कि यहां दिख रहा। अतः आवेश B से A की ओर प्रवाहित होगा, जिसका विभव अधिक है उससे आवेश प्रवाहित होगा। मगर जब B से A की ओर आवेश जाना आरंभ कर देगा तो B में आवेश की मात्रा कम होगी
और जब बी में आवेश की मात्रा कम होगी तो बी का वोल्टेज यानी कि विभव घटेगा। जब बी से ए की ओर आवेश का प्रवाह होगा तो बी में आवेश की मात्रा कम होगी, और यदि बी में आवेश की मात्रा कम होगी तो बी का विभव घटेगा। साथ ही साथ जब ए को आवेश प्राप्त होगा तो ए का आवेश बढ़ेगा और ए का विभव यानी कि वोल्टेज का मान बढ़ेगा। एक ऐसी अवस्था आएगी जब हम पाएंगे कि बी का विभव घटते घटते और ए का विभव बढ़ते बढ़ते, बी का विभव घट रहा है, ए का विभव बढ़ रहा है, और बाद में दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। जब दोनों का विभव बराबर हो जाएगा तब हम कहेंगे अब आवेश किधर जाएगा। जब दोनों का विभव बराबर हो जाएगा उस अवस्था में हम कहेंगे आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, क्योंकि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यही स्थिति है। तो यहां हम लिखेंगे, मान लिया इस अवस्था में आवेश Q, देखिए ये Q आवेश B से A की ओर प्रवाहित हुआ। अब जब A को Q आवेश मिला तो A का कुल आवेश हो जाएगा 10 प्लस Q, और B से Q आवेश निकला तो B का कुल आवेश हो जाएगा 5 माइनस Q। ये हो गया आवेश की मात्रा जो बाद में बनी 10 प्लस Q, और यहाँ 5 माइनस Q। Q आवेश गया B से A की ओर, और जब Q आवेश B से A की ओर गया तो A में आवेश की मात्रा बढ़ गई और B में आवेश की मात्रा घट गई। सर बोल रहे थे नीचे जो 10 प्लस क्यू लिखे सर, ये नहीं समझ आया। 10 प्लस Q क्योंकि आवेश A में पहले से 10 कूलम आवेश है, और जब उसमें पहले से 10 कूलम आवेश है और उसको तुम Q आवेश दे दिए तो कितना हो जाएगा A का कुल आवेश, यहाँ से 10 प्लस क्यू सर। वही चीज बात हो। अब देखिए यहाँ आगे का हिस्सा ये है कि आवेश प्रवाहित हो करके एक में 10 प्लस Q हुआ और एक में 5 माइनस Q हुआ, लेकिन कितना है Q का मान। कहेंगे Q का मान पता करना है तो कुछ नहीं करो, A और B बिंदु का विभव का मान ज्ञात करो। तो अब जो विभव होगा K Q A का फाइनल वैल्यू बटे R A इज इक्वल टू K Q B का फाइनल वैल्यू बटे R B। ये सूत्र लगाइए, बाद में A का मान ये है Q A का फाइनल वैल्यू, और ये वाला है Q B का फाइनल, बाद में फाइनल बने बाद में। तो देखिए Q B का फाइनल वैल्यू यहाँ है और Q A का फाइनल वैल्यू यहाँ। चलिए इसको पुट करके अपने से सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये दो गोला है, एक गोले में पहले से 10 कूलम आवेश था और दूसरे में 5 कूलम आवेश था। हम इस चीज को चेक कर चुके हैं कि B का विभव अधिक आया और A का विभव कम आया, तो B से A की ओर आवेश का प्रवाह। मान लेते हैं कि B से A की ओर Q आवेश प्रवाहित हुआ। इस अवस्था में जो गोला A है उसके पास कुल आवेश हो जाएगा 10 प्लस Q, और गोला B में बाद में आवेश बचेगा 5 माइनस Q। अब यदि आवेश का प्रवाह रुक गया तो यह तभी संभव है जब दोनों गोले के विभव का मान बराबर हो जाए, यानी कि VA और VB का मान बराबर हो जाए। VA का सूत्र है KQ बटे RA और VB का मान हो जाएगा KQ बटे RA। तो यहाँ पे मान पुट किए K 9 इंटू 10 का पावर 9, Q में A में जो आवेश हुआ कुल वो हुआ 10 प्लस Q, यहाँ पे 10 प्लस Q है, डिवाइडेड बाय RA, R मतलब गोले A की त्रिज्या, अब बटा फिर K B के लिए 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q का मान कहेंगे 5
माइनस क्यू, यही है जो बाद में बचा बी में, बटा आर, आर का मान 2। तो देखिए आप सबसे पहले 9 इंटू 10 का पावर 9 दोनों तरफ काट सकते हैं, बाकी क्रॉस गुना कर दीजिए, यहां से 2 से गुना हो जाएगा और ये 5 इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस क्यू इंटू 2 इज इक्वल टू 5 माइनस क्यू इंटू 5, 10 दूनी 20 प्लस 2q इज इक्वल टू 25 माइनस 5q। अब ये 20 को इधर कर दीजिए और ये 5 को इधर कर दीजिए, तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। अब 2q पहले से था LHS में प्लस 5q और RHS में हो जाएगा 25q में घटा दो, सॉरी 25 में घटा दो 20, ये बचेगा 5 और यहां बचेगा 7q इज इक्वल टू 5, इसलिए q इज इक्वल टू 5/7, 7 सते 49, 0.71 कूलम। और तब आप इस चीज को देख सकते हो, 0.71 कूलम यदि हुआ तो आप देख सकते हो कि QA का फाइनल मान हो जाएगा 10 प्लस 0.71 यानी कि 10.7, और QB का फाइनल मान हो जाएगा 5 माइनस 0.71 यानी कि 4.29 कूलम। अच्छा, यदि हम विभव निकालेंगे VA तो ये हो जाएगा KQA बटे RA, तो K 9 इंटू 10 का पावर 9, QA 10.71 भागा RA, RA का मान 5, और अब निकालिएगा विभव VB तो ये हो जाएगा KQB बटा RB इज इक्वल टू के 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू QB का मान निकाल चुके 4.29 बटा RB का मान हो गया 2। चलिए जरा सा VA और VB का मान आप लोग खुद से कैलकुलेट करके निकालिए, तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद VA का मान आ जाएगा 1.9 इंटू 10 का पावर 10 वोल्ट और VB का भी मान आ जाएगा 1.9 इंटू 10 का पावर 10। तो देखिए आपका VA और VB का मान बराबर हो गया। जब VA और VB का मान बराबर हो गया तो ये चीज इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब हम लोग इसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ले लिए सर। ले लिए सर। ठीक, ये सर। ठीक। अब हमारे पास फिर से 2 गोला है, एक को लिखेंगे गोला A और एक है आपका गोला B। गोले A की त्रिज्या है RA, गोले B की त्रिज्या है RB। गोला A का त्रिज्या है RA और गोला B का त्रिज्या है RB। गोला A में हम आवेश दिए हैं QA और गोला B में आवेश दिया है QB, और इन दोनों को किसी धातु के चालक से जोड़ दिया। ये तार है, मगर तार से जुड़ा रहने के बावजूद भी आवेश का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। जब आवेश का स्थानांतरण नहीं हो रहा है तो उस अवस्था में हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे? दोनों गोले का विभव समान है। दोनों गोले का विभव समान होगा। इसको कहते हैं दो आवेशित गोला का साम्यावस्था में रहना। ये साम्यावस्था में, दो आवेशित गोला का साम्यावस्था में रहना, ये साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम की अवस्था में हम क्या कंडीशन बोले? हम कहे कि भैया दोनों गोले का विभव समान होगा। तो ये दोनों का विभव समान, साम्यावस्था में VA इज इक्वल टू VB। VA और VB का मान आप
आपस में बराबर है। और जब हियर वीवी का मान बराबर है तो लिखेंगे के क्यू ए बटा आर ए इज इक्वल टू फिर से के क्यू बी बटा आर बी। मगर भैया के और के को काट दीजिए, तो यहां से एक संबंध हमारे पास है, वो है क्यू ए बटा आर ए इज इक्वल टू क्यू बी बटा आर बी। अब आपसे प्रश्न है कि ये बताइए क्यू ए बड़ा है कि आर ए बड़ा है? बड़ा कौन है? क्यूए सर। सुनाई नहीं दिया। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि क्यू ए अधिक है या क्यू बी अधिक है? क्यू ए अधिक है। क्यू ए अधिक है। कैसे तुम कह रही हो क्यू ए अधिक है? सर दोनों बराबर है सर। बराबर होगा सर। दोनों बराबर है। पिछली बार जब दोनों को ये किए थे तो दोनों का क्यू ए और क्यू बी बराबर था। सर क्यों बड़ा होगा? अरे ऐसे तुम लोग हवाबाजी करेगा कि कुछ मैथमेटिकल लॉजिक है? सर क्यू ए बड़ा, सर जो ए गोला है ना सर, हाँ, वो बड़ा है सर, तो उसमें आवेश ज्यादा लेगा, और बी छोटा गोला है सर, इसमें आवेश कम लेगा, इसलिए क्यू जो ए गोला है वो बड़ा होगा सर, उसमें ज्यादा आवेश लेगा। काहे बेसी लेगा, ये तो नहीं समझ में आया हमको ना। बड़े गोला का सर परिधि जो है सर वो अधिक होगा सर, और छोटा गोला का परिधि सर कम है, तो उसमें देखने में भी कम है, तो उसमें सर कम आवेश चारों तरफ से लगेगा। देखने में कम ऐसा कोई चीज नहीं होता है बाबू। चलिए देखिए, हम लिखेंगे क्यू ए बटा आर ए इज इक्वल टू क्यू बी बटा आर बी। दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। तो लिखें क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी गुना आर ए बटा आर बी। बोलो ठीक है? यस सर। फिर लिखेंगे चूंकि आर ए बड़ा है आर बी से, इसीलिए आर ए बटा आर बी अधिक होगा एक से। आर ए यदि आर बी से बड़ा है तो आर ए बटा आर बी का मान एक से अधिक। अब यहाँ गौर करने की बात ये है कि ये वाला वैल्यू जो एक से अधिक है, ये वैल्यू जो एक से अधिक है, उसको आप यहाँ पे गुना कीजिए, और जब ये गुना होगा तो क्यू बी में एक से अधिक संख्या से गुना होगा। जैसे मान लो 2 से गुना। अब जब 2 से गुना किए, क्यू बी को 2 से गुना किए, तो क्यू ए का मान तो क्यू बी से बेसी हो गया, क्योंकि जब आप किसी चीज को एक से बड़ी संख्या से गुना करते हो तो वैल्यू बढ़ जाता है। तो हम यहां लिखेंगे इसके आधार पे, चूंकि आर ए अधिक है, आर ए बटा आर बी एक से अधिक है, इसलिए क्यू ए जो होगा वो अधिक होगा क्यू बी से। ये गणित है, बड़ा छोटा से हमको मतलब नहीं है, लेकिन बड़ा छोटा के पीछे का गणित है कि भैया आर ए बटा आर बी से गुना हुआ है क्यू बी का, तो आर ए बटा आर बी एक से अधिक है। और जब किसी चीज को आप एक से अधिक संख्या से, एक से बड़ी संख्या से गुना करते हो तो वैल्यू बढ़ जाता है, तो क्यू बी का वैल्यू बढ़ गया एक से अधिक होने पे, इसलिए क्यू ए का मान जो है सो क्यू बी से अधिक होगा। अच्छा ठीक, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे, यहां पे लिखेंगे सिग्मा ए। सिग्मा ए क्या होता है? पृष्ठ घनत्व। सिग्मा ए का मान क्या होगा? क्यू बाय एस। वैल्यू लिखाओ, क्यू ए बाय आर है, ए सर। मान बताओ न। पाई आर ए का स्क्वायर सर। सर हम्म, क्यू ए बाय 4 पाई
4 पाई आर ए स्क्वायर। 4 पाई आर ए स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका पृष्ठ घनत्व बोले सिग्मा बी। सिग्मा बी का मान बोलो। QB बटे 4 पाई 4 पाई आर आर स्क्वायर बी बी। 4 पाई आर बी का स्क्वायर। तो अब बताइए कौन अधिक होगा, सिग्मा ए अधिक होगा कि सिग्मा बी अधिक होगा? सोचो। पता सिग्मा ए नहीं अधिक होगा। क्या बोलेगा अजीत? सिग्मा ए अधिक होगा सिग्मा ए अधिक क्यों होगा? सर। जब सिग्मा ए और सिग्मा बी बराबर करेंगे तो 4 पाई कट जाएगा और क्यू ए बटे क्यू ए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू बटे क्यू आर बी इसका, फिर वही इस तरह जाए, इस तरह के उसी तरह हो जाएगा सर। सिग्मा बी अधिक होगा सर। सिग्मा बी अधिक होगा। लो, हाँ सर। सिग्मा बी अधिक अब काय हो गया जी? सर क्योंकि सर उसमें आर ए बड़ा है सर, इसका मान कम होगा सर। और जो गोला बी है ना सर, वो आर भी कम है सर, इसका मतलब है सिग्मा बी जो है अधिक होगा। भाई तुम लोग सब चीज सुना रहा है, गणित किसी के पास सर दोनों समान में होगा सर। समान होगा। अमन सर समझ ना आ रहा, जैसे यहाँ पे सर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश जा ही नहीं रहा था सर, बड़ा छोटा कैसे बता सकते? बड़ा छोटा तो है, आकार के हिसाब से हो सकता है सर, लेकिन उसमें हम आकार के बारे में थोड़े पूछ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि सिग्मा ए बड़ा है कि सिग्मा बी बड़ा है। मेरा क्वेश्चन ये है, इनमें से बड़ा कौन है? या तो तुम लिखोगे सर सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा बी, या तो तुम लिखोगे सिग्मा ए लेस देन सिग्मा बी, या तो तुम लिखोगे सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा। आखिर इसी तरह का ना कुछ डालोगे। यस। हाँ भैया, कुछ फैसला करोगे। तुम्हारे सामने में ये चार स्थितियां उत्पन्न हो गई है, ये कि भैया सिग्मा ए और सिग्मा बी में क्या संबंध है। या तो सिग्मा ए सिग्मा बी से अधिक होगा, या सिग्मा ए सिग्मा बी से कम होगा, या सिग्मा ए सिग्मा बी के बराबर। कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। इसी सूत्र को ध्यान दो, ये, क्योंकि ये तो दिया हुआ है। बोलो ये दिया है कि नहीं, इसको मानोगे कि नहीं? यहीं से ना सब निकला है। यस सर। यस सर। अच्छा देखो, यदि क्यू ए बटे आर ए दिया है तो क्यू ए का मान सिग्मा ए के पद में क्या लिखेंगे? सर सिग्मा ए इंटू ए बराबर है सर, बता रहे सर, सिग्मा ए इंटू 4 पाई आर ए स्क्वायर। 4 पाई आर ए स्क्वायर बटा आर ए सर। आर ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बी बटे आर बी। सिग्मा बी इंटू 4 पाई आर बी स्क्वायर बटे आर बी। अब काटो, क्या कटेगा? सर ये पहला में सर आर ए और आर ए नीचे ऊपर कटेगा सर, तो सिग्मा ए इंटू 4 पाई आर ए बच जाएगा सर। ओ भाई, और काटो। और ये सर 4 पाई और 4 पाई दोनों साइड में 4 पाई कटेगा सर। 4 पाई कटा, और आरबी और आरबी। आरबी और आरबी। आरबी और आरबी क्या बचा? सर सिग्मा ए इंटू आर ए इज इक्वल सिग्मा बी इंटू आरबी। अब देखिए लिख रहे हैं, सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी गुना आर बी बटा आर ए। अब सोच के बताओ कौन बड़ा है, सिग्मा ए की सिग्मा बी? सिग्मा ए। सिग्मा ए बड़ा है। देखो सोच के बताने के लिए कहे थे सर सिग्मा बी बड़ा होगा। सिग्मा बी बड़ा हो गया। सर सिग्मा बी बड़ा होगा सर। हाँ सर सिग्मा बी ही बड़ा होगा सर। काहे होगा सिग्मा बी बड़ा? सर आर बी का मान छोटा और आर ए का मान बड़ा, इसलिए उसका मान 0 से कम होगा। यस सर सिग्मा बी बड़ा होगा। चलो लिखो, क्योंकि आर ए
अधिक है आर बी से, इसीलिए आर बी बटा आर ए क्या होगा? देखो देखो जूम करके देखो, लेस देन 1। लेस देन छोटा होगा R1 से। अब ये आर बी बटा आर ए लेस देन 0 हुआ, लेस देन 1 हुआ। अब जब सिग्मा ए सिग्मा बी को गौर करो कि ये आपका जो सिग्मा बी है उसको आपने एक से छोटी संख्या से गुना किया। आर बी बटा आर ए लेस देन 1 है, क्योंकि ये एक से छोटी संख्या से गुना है तो वैल्यू घट जाएगा। निश्चित तौर पे वो धनात्मक होना चाहिए। देखो तो क्या हो जाएगा जी, जब सिग्मा बी को एक से छोटा चीज से गुना करेंगे तब सिग्मा ए प्राप्त होगा। एक से छोटा माने आधा, तो सिग्मा बी को आधा से गुना कर दिए तो वैल्यू तो घट गया रे। तो क्या लिखेंगे, बोलोगे क्या लिखेंगे? सिग्मा ए लेस देन सिग्मा बी। सिग्मा ए लेस देन सिग्मा बी, यही होगा। क्योंकि सिग्मा ए कब प्राप्त हुआ? जब सिग्मा बी को एक से छोटी संख्या से गुना किए। सिग्मा बी तब प्राप्त होता है, सिग्मा ए तब प्राप्त होता है जब सिग्मा बी को एक से छोटी संख्या से गुना की, तो वैल्यू घट गया। यहां देखिए पहला वाला में जब क्यू ए के बारे में बात कर रहे थे, ये वाला, तो क्यू ए कब प्राप्त हुआ? जब क्यू बी को एक से बड़ी संख्या से गुना किए। जब आप किसी चीज को 2 से 3 से 4 से गुना करो तो वैल्यू तो बढ़ जाता है, तो क्यू ए बेसी है। लेकिन सिग्मा बी को एक से छोटी संख्या से गुना करो, आधा से गुना कर दो, 1/4 से गुना कर दो, 1/5 से गुना कर दो, तो वैल्यू घट जाएगा। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि हमारा सिग्मा ए जो है वो छोटा है सिग्मा बी से। बोलिए समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अब ध्यान दो, दोनों गोला में आवेश है। चलो हम दोनों गोला में आवेश दिखाते हैं। किसमें आवेश बेसी दिखाएंगे? गोला ए में। गोला ए में। और गोला बी में आवेश कम है। गोला ए में आवेश अधिक है, मगर आवेश का घनत्व कहाँ अधिक है? बी में से। और बी में। बी में। याद रखना, हाँ सर। आवेश का घनत्व बी में अधिक है। हाँ अब सर। हम दिखाएंगे विद्युत बल रेखाओं को। ये विद्युत बल रेखा क्या था, पढ़ चुके हैं हम लोग। विद्युत बल रेखा धनावेश से बाहर निकलेगा और ऋण आवेश की ओर जाएगा। बट यहाँ ऋण आवेश तो नहीं है, हम खाली विद्युत बल रेखा को दिखा रहे हैं। देखो गोला ए में ज्यादा आवेश है तो गोला ए से ज्यादा विद्युत बल रेखा निकले। गोला बी में आवेश कम है तो गोला बी से कम विद्युत बल रेखा बाहर निकले। मगर उसके बावजूद भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोला बी के निकट विद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक है। उसका कारण ये है कि जो आपका गोला बी है वो छोटा है, तो विद्युत बल रेखाओं का घनत्व से संबंधित हमारे पास एक पद है और वह पद है कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल ई। तो हम यहां पे लिख रहे हैं टर्म E1 और यहां पे टर्म लिख रहे हैं E2। क्या आप लोगों को E1 और E2 दिखा? यस यस सर।
अब E1 और E2 में निर्धारण करना है कौन बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा, ये चीज का निर्धारण करना है। कोई E2 बड़ा होगा। E2 बड़ा होगा कैसे जाने अमन? आए हम यहाँ पे दिखा दिए हैं सर ज्यादा घना, इसीलिए इसके पीछे कुछ गणित है। सूत्र बताओ E2 का, कौन सूत्र लगेगा? हाँ क्या बोले? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। E का मान होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो E1 का मान क्या? सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन 0। और E2 का मान क्या? सिग्मा बी बटे एप्सिलॉन। E1 इज सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0 और E2 इज सिग्मा बी बटे एप्सिलॉन 0, क्योंकि E का मान गोला के सतह, धातु के सतह के नजदीक में E का मान होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। अब ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 को आपको ठंडे दिमाग से सोचना है और तब आप देखिए कि एप्सिलॉन 0 तो दोनों का कांस्टेंट है, सेम है, बोलो है कि नहीं? यस यस सर। E का मान किसके ऊपर निर्भर करेगा? कहेंगे सिग्मा के ऊपर निर्भर करेगा। तो जिसका सिग्मा बेसी उसका E बेसी, बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस यस सर। देखो E का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 है, तो दोनों में E का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 है। एप्सिलॉन 0 का मान तो फिक्स है भैया, 8.85 into 10 का पावर माइनस 2, वो तो दोनों बराबर रहे। तो बचा रहा E1 का मान, एक तरफ कहता है सिग्मा 1 के समानुपाती होगा और दूसरा का E2 कहता है कि नहीं भैया सिग्मा 2 के या सिग्मा बी के समानुपाती होगा। तो यदि सिग्मा ए बेसी होगा तो E1 बेसी होगा, यदि सिग्मा बी बेसी होगा तो E2 बेसी होगा, क्योंकि भागा तो दोनों का सेम है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस यस सर। यस सर। तो कौन बड़ा है, सिग्मा ए बड़ा है कि सिग्मा बी बड़ा है? सिग्मा बी सिग्मा बी बड़ा है। सिग्मा बी बड़ा है। ध्यान दीजिए, सिग्मा बी बड़ा है, हम लोग पहले फैसला कर चुके हैं। और यदि यस बी बड़ा है तो इस आधार पे हम आखिरी चीज लिखने जा रहे हैं, और वह आखिरी चीज है कि E2 बड़ा होगा E1 से, E2 बड़ा होगा E1 से। तो ये हमारा निष्कर्ष है कि छोटे गोले के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो, छोटे गोले के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, ये आपको जान जाना है। E2 बड़ा हुआ E1 से। बोलिए समझ में आ रहा है? यस 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 सर।